अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के फर्दर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 12 तक क्वेश्चंस कर लिए थे एक्सरसाइज 6.3 के। अब हम 13 से शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको इससे प्रीवियस क्वेश्चंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, वहां जाके आप इससे प्रीवियस क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये है जिसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करना है। इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट 9x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से भी हमने इसको सब्स्टिट्यूट करवाना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, लेकिन इससे पहले इसका जो डिनोमिनेटर है इसको हमने ये जो टर्म लिखी हुई है इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट, अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x। अब परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करें यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे x मौजूद है, अगर यहाँ पे भी x मौजूद है तो यहाँ पे क्या नंबर लिखा जाए कि ये 9 बन जाए। तो यहाँ पे हम 9/2 लिखेंगे ताकि ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो और 9 रह जाए, 9x रह जाएगा। तो फिर b की वैल्यू हो गई 9/2, राइट। अब जो हमने यहाँ पे ऐड करवाना है वो सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा। तो अगर प्लस 81/4 हम ऐड करवा रहे हैं क्योंकि 9/2 का स्क्वायर 81/4 होगा, तो वो सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा। तो यहां से जो हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो यहाँ पे हम एक दफा इसको ऐड करवाएंगे और एक दफा सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो ऐड क्या करवाएंगे, 81/4, और सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा 81/4 को, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर में क्या बन जाएगा हमारे पास, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, और एक ब्रैकेट ऑलरेडी मौजूद है और माइनस क्या करवा रहे हैं, 9/2 का स्क्वायर, राइट। अब इस माइनस से हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो इंटीग्रल बनेगा ये बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट, ये 9/2 प्लस का हो जाएगा तो ये हम पहले लिख देते हैं 9/2 का स्क्वायर, और ये माइनस का x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। तो ये वो वाली सिचुएशन बन गई जिसमें हम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास होता था, और हम सपोजिशन इसमें क्या करते थे, x इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो अब उसी तरह यहां पे भी हमें ये काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें क्या सपोज करना पड़ेगा, अब यहाँ पे x तो नहीं है, ये x माइनस 9/2 है। तो हमने अज्यूम किया कि x माइनस 9/2 इज इक्वल्स टू 9/2। अब a की वैल्यू यहाँ पे 9/2 है, 9/2 साइन थीटा। तो इसका dx अगर निकालें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो ये हो जाएगा 9/2 कॉस थीटा। तो dx की वैल्यू क्या हो गई, 9/2 कॉस थीटा डी थीटा। अब ये सारी वैल्यूज उठाएंगे और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इंटीग्रल, अब dx की जगह पे 9/2 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट 9/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू डाल देते हैं जो कि है एक्स माइनस 9/2 की जगह पे 9/2 साइन थीटा, 9/2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये 9/2 ये वाला हम
न्यूमरेटर में बाहर निकाल लेते हैं, अंदर रह जाएगा हमारे पास कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहां से भी 9/2, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो 9/2 का होल स्क्वायर कॉमन लेते हैं और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे भी 9/2 रह जाएगा और यहाँ के डिनोमिनेटर में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हम इसको लिख सकते हैं, 9/2 से 9/2 कैंसिल आउट हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रह गया, सिर्फ इंटीग्रल कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सीखी थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कैसे अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी हमने देख लिया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो ये मेरे पास कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हुआ, तो सिर्फ मेरे पास रह गया डी थीटा। और डी थीटा का जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे इस वाली इक्वेशन से, यहाँ से थीटा की अगर वैल्यू हम निकालें तो ये क्या हो जाएगी, 9/2 उस साइड पे चला जाएगा, तो x माइनस 9/2, ये 9/2 उधर जाएगा तो 2/9 हो जाएगा और साइन इनवर्स के साथ, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 9/2, ये 9/2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और साथ में थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन इनवर्स, यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन इनवर्स x माइनस 9/2 डिवाइडेड बाय 9/2 प्लस सी। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9 अपॉन 9, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो स्टूडेंट, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फाइनल आंसर हो गया, राइट। इसमें थीटा की वैल्यू हमने जो सपोजिशन की हुई थी इस वाली इक्वेशन में से, यहाँ पे सपोजिशन करके थीटा की वैल्यू निकाली, और वैल्यू कैसे निकाली, ये 9/2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 हम करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है ये है dx अपॉन x प्लस 1, और यहां से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। अब इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स पहले हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये वाली जो टर्म लिखी हुई है अंडर रूट के अंदर, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो होल स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर वाला प्रोसीजर होता है। तो ये हमारे पास है इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब हमें यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 चाहिए यहाँ पे, तो +1 में अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये -16 होना चाहिए ताकि ये -15 बन जाए, तो हमने -15 को ब्रेक किया 1 -16 में, तो इससे क्या होगा, इससे हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे तो x प्लस 1 एज इट इज आएगा, और अंडर रूट के साथ ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और माइनस के साथ 16 यानी कि 4 का स्क्वायर है, राइट। अब ये हमारे पास वो वाली टर्म बन गई जिसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था, यानी कि
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, तो हमने एक्स को क्या लेट करना था, ए सेक थीटा। तो यहाँ पे हम ए एक्स नहीं है बल्कि एक्स प्लस वन को लेट करते हैं। लेट एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है तो 4 सेक थीटा। तो dx यानी कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 सेक थीटा का डेरिवेटिव। सेक थीटा टेंजेंट थीटा, डेरिवेटिव सारे याद होने चाहिए वरना मुश्किल हो जाएगा काम। तो dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। यहां से ये डी थीटा, तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई करने से ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, ये इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं, इसको वन का नेम दे देते हैं। तो इक्वेशन वन में जब हमने सारी वैल्यूज पुट की, तो डी एक्स की जगह पे आ जाएगा 4 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन की वैल्यू हमने लेट की हुई है 4 सेक थीटा, और अंडर रूट के अंदर ये जो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है यानी कि 4 सेक थीटा का स्क्वायर, और माइनस 4 स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है। अब ये 4 सेक थीटा से 4 सेक थीटा कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया टेन थीटा साथ में डी थीटा, और यहाँ पे 4 स्क्वायर कॉमन ले ले, अगर हम 4 स्क्वायर कॉमन ले ले अंदर रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो 4 स्क्वायर को रूट से बाहर निकाल दें तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होके 1/4 बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रल टेन थीटा डी थीटा, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाइए यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल्स टू, ये अंडर रूट के अंदर है तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा बाहर रूट भी मौजूद है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होके सिर्फ टेन थीटा रह जाएगा। टेन थीटा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा 1/4 इंटीग्रल डी थीटा। और इसको भी इंटीग्रेट कर दें 1/4 को, यानी कि वन को इंटीग्रेट करना है, तो थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू अगेन हम यहां से निकालेंगे, किस तरह से निकलेगी, ये सेक थीटा है एक्स प्लस वन, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू। यहाँ पे 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा रह गया, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए तो सेक उस तरफ चला जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेक इनवर्स एक्स प्लस 1/4। तो यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है सेक इनवर्स एक्स प्लस 1/4 प्लस सी, और यही यही हमारा फाइनल आंसर है। अब एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 हम देखने जा रहे हैं, और 15 में हमारे पास जो इंटीग्रल गिवन है डी एक्स अपॉन एक्स माइनस फोर, और अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। अब इसको भी पहले परफेक्ट स्क्वायर में हम कन्वर्ट करेंगे,
परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ये तो dx ही रहेगा और डिनोमिनेटर में ये x माइनस 4 ही रहेगा। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 8x है। अब इस 9 को हम इस तरह से ब्रेक करें, -9 को इस तरह से ब्रेक हमें करना चाहिए कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे हमें +16 चाहिए। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 16 माइनस 25 में। 16 माइनस 25 करें, -9 ही आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, +16 माइनस 25। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, dx अपॉन x माइनस 4 अंडर रूट के साथ, अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और -25 का 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन गई। अब इसमें जो हमने सपोजिशन करनी है वो भी इस तरह से करनी है कि x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 सेक थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक सपोजिशन, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हमने करनी है कि x माइनस 4 इक्वल्स टू 5 सेक थीटा, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू 5 है। इसका डेरिवेटिव ले लें तो सेक का डेरिवेटिव आता है सेक थीटा टेन थीटा। साथ में हम डी थीटा भी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डी थीटा होता है वो इसी स्टेप में हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको सारी वैल्यूज उठा के हमने इक्वेशन में डाल देनी है। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो 1 में सारी वैल्यूज डालने से क्या बन जाएगा, इंटीग्रल dx की जगह पे 5 सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय x माइनस 4 को हमने क्या लेट किया हुआ है, 5 सेक थीटा, और अंडर रूट के अंदर 5 सेक थीटा का स्क्वायर -5 का स्क्वायर। 5 सेक थीटा से ये कैंसिल आउट हो गया। इंटीग्रल टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अब यहां से 5 स्क्वायर कॉमन आ रहा है और अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अगर ये 5 को रूट से बाहर निकालें तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होके 1/5 रह जाएगा, और अंदर ये टेन थीटा है, और इसका भी फॉर्मूला खोलें सेक स्क्वायर थीटा -1, और बाहर रूट भी मौजूद है तो इससे आएगा टेन स्क्वायर थीटा, और रूट से कैंसिल आउट होके सिर्फ टेन थीटा रहेगा। टेन थीटा से ये कैंसिल आउट हुआ, तो 1/5 इंटीग्रल डी थीटा। तो अब इंटीग्रल डी थीटा को इंटीग्रेट करें, थीटा प्लस सी हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/5 थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यू क्या निकल आएगी, इस वाली इक्वेशन से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। सेक उस तरफ जाएगा तो सेक इनवर्स हो जाएगा, x माइनस 4/5, राइट। और ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं 6.3 का, और इसमें है इंटीग्रल 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 8x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसको भी हमने पहले जो डिनोमिनेटर है इसका उसको हमने सेट करना है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। इंटीग्रल 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अगर माइनस कॉमन ले लें यहाँ से तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x रह जाएगा।
अब इस 8x के साथ यहाँ पे हम क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे ऐड करने के लिए हमें 16 ऐड करवाना पड़ेगा, राइट? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो यहाँ पे हम -16 और +16 दोनों लिख देते हैं, क्योंकि जो माइनस करवाया है वो ऐड भी करवाना पड़ेगा। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 2x-5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट माइनस के साथ ये x-4 का होल स्क्वायर और ये माइनस का 4 स्क्वायर। और ये वाला बाहर माइनस मौजूद था, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2x-5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। तो ये वाला पहले लिख देते हैं क्योंकि ये प्लस हो जाएगा, माइनस x-4 का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेट 2x-5 अपॉन अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस x-4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सपोजिशन किस तरह की हमें करनी पड़ेगी, ये बन गया है ये वाला केस, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। तो इसमें जो सपोजिशन करते थे वो x इक्वल्स टू ए साइन थीटा की करते थे। ये मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल से समझाया भी था कि हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, x-4 है यहाँ पे, x-4 इज इक्वल्स टू 4 साइन थीटा। और यहाँ से डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा। और यहाँ पे जो डी थीटा लिखना था वो मैंने यहीं पे लिख देती हूँ, डी थीटा। तो ये जो इंटीग्रल है ये बन जाएगा, अब इस x की जगह पे भी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। ये हो जाएगा 4 + 4 साइन थीटा, यानी कि 4 साइन थीटा प्लस 4, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली है, -5। और ये डिवाइड होगा किसके साथ, यहाँ पे साथ में dx भी चल रहा था, और dx की वैल्यू है 4 cos थीटा डी थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहां से ये वाला 4 तो हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर हमारे पास बचेगा 4 2 जा 8 साइन थीटा प्लस 4 2 जा 8, 8 -5 इज +3, साथ में डी थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा हमारे पास, अंडर रूट के अंदर 4 स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकालें तो सिर्फ 4 रह जाएगा। और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। यहाँ पे कॉस थीटा भी है, यहाँ पे कॉस थीटा मिस हो गया। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, कॉस थीटा रह गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हुआ, और यहाँ से 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया, इंटीग्रेट 8 साइन थीटा +3 डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, और इंटीग्रेट करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से प्लस
3 थीटा प्लस सी। तो ये हो जाएगा मेरे पास -8 कॉस थीटा प्लस 3 थीटा प्लस सी। अब यहां से हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस थीटा की यहाँ से मैंने आपको जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना के सिखाया था लास्ट वीडियो में, कि यहाँ पे जो साइन थीटा है ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल है, x-4/4 के। तो x-4 इसका परपेंडिकुलर हुआ और 4 इसका हाइपोटेन्यूज हुआ। तो जब दो चीजें पता है तो इसकी बेस फाइंड आउट करने के लिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस x-4 का होल स्क्वायर। तो तीनों चीजें पता चल गई। हमें यहाँ से cos थीटा की वैल्यू चाहिए। cos थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है, 16 माइनस x-4 का होल स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास यहाँ पे 4। तो ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं -8 अंडर रूट 16 माइनस x-4 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और प्लस 3 थीटा। थीटा की वैल्यू भी यहाँ से पुट कर सकते हैं। थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल आएगी, साइन उस तरफ जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स x-4/4 प्लस सी। अब इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। फोर वन जा फोर, फोर टू जा 8। तो ये हो जाएगा -2 अंडर रूट 16 माइनस x-4 का होल स्क्वायर प्लस 3 साइन इनवर्स x-4/4 प्लस सी। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। तो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए से इंटीग्रल को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 18 करने जा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास है इंटीग्रल 3x + 9 dx डिवाइडेड बाय x² + 4x + 4। अब इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर की शेप में ही है, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर में क्लोज कर देते हैं। 3x + 9 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर, साथ में dx। अब इसको क्या करेंगे, इसका सेपरेट करेंगे डिनोमिनेटर दोनों का। 3x के डिनोमिनेटर में x + 2 dx, और यहाँ पे भी इंटीग्रल 9 अपॉन x + 2 स्क्वायर dx। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते थे, बट ये उससे भी इजी मेथड है जिससे हम ये कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास x² है, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट u = x + 2, और du/d θ x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो du d θ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रल 3x की जगह पे x की वैल्यू यहां से निकालें u की टर्म में, तो u-2 हो जाएगा। 3u-2 डिवाइडेड बाय u²
डी यू। और इसका साथ में डेरिवेटिव लेना है, सॉरी इंटीग्रेट करना है, तो x+2 ऊपर जाएगा तो -2 dx हो जाएगा। अब इसको भी हम इंटीग्रेट कर देते हैं। 3 इंटीग्रल, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग करें, तो ये u/u² -2/u² du। और इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो पावर एक बढ़ा दें, -2 + 1 कर दें, तो x+2 ये -1 और सेम पावर इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी, प्लस कांस्टेंट। 3 u से u कैंसिल हुआ, सिर्फ 1/u रह गया, और 1/u का इंटीग्रल होता है ln u। और यहाँ से u² अगेन ऊपर जाएगा तो u-2 तो बाहर आ गया, u-2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा u की पावर -1/-1 इंटीग्रेट करने के बाद। और यहाँ से -9/x+2, x+2 -1 है, नीचे आएगा तो +1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट। अब u की वैल्यू जो हमने x+2 लेट की थी वो वापस से पुट करते हैं। 3 ln u की जगह पे x+2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2/x+2, और बाहर -9/x+2 मौजूद है, और साथ में प्लस सी भी है। तो इसको ब्रैकेट ओपन करें, 3 ln x+2, ये 3 2 6/x+2 -9/x+2, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा -3/x+2 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.3 के और भी क्वेश्चन है, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट का जरूर आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच।